स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नक्सवामिका, जो एक फर्स्ट ईयर की मेडिसिन है। ये जनरली एग्जाम्स में फुल ड्रग क्वेश्चन में आती रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी, मैंने साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट साइडेड रेमेडी। सो जनरली नक्सवामिका की सारी जो भी एक्शंस होती हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लेफ्ट साइडेड प्रोमिनेंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट। कॉमन नेम क्या है इसका? पॉइजन नट। फैमिली क्या है? लोगिनेसी। प्रूवर कौन है इसका? मास्टर हनुमान। मैथमेटिक बैकग्राउंड क्या है? सोरा। थर्मल क्या है पेशेंट का? चिली पेशेंट है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज द नक्सवामिका सीड इज बिटर मोस्ट पॉइजनस एंड वाइल्ड, सो आर ऑल्सो द नक्सवामिका पेशेंट डिफिकल्ट टू स्टडी। ये ऐसा कहना चाहता है कि जैसे ही नक्सवामिका के सीड कैसे होते हैं, बिटर मोस्ट होते हैं, पॉइजनस होते हैं और वाइल्ड होते हैं, वैसे ही उसके पेशेंट होते हैं डिफिकल्ट टू स्टडी, मतलब हम जल्दी से उनको समझ नहीं पाते। रेमेडी फॉर एनी ऑफ द कंडीशंस इंसिडेंटल टू एंड अराइजिंग फ्रॉम सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ से जो भी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, वो उसके पेशेंट जनरली नक्सवामिका में फॉल करते हैं, या फिर नक्सवामिका के पेशेंट को जनरली मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ से जो भी सारी प्रॉब्लम होती है वो कॉज होती है। स्फीयर ऑफ एक्शन, इसकी एक्शन कौन सी सिस्टम पर होती है बॉडी में? जनरली स्पाइनल कॉर्ड, मोटर एंड सेंसरी सेंटर, ब्रेन, जीआईटी, सीवीएस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स पर इसकी सारी असर होती हैं। ये एक पॉलीकेस मेडिसिन है, इसलिए इसकी जनरली सारी सिस्टम्स पर थोड़ी थोड़ी असर तो होती ही है। देन पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मीन्स ये हमारी बॉडी में जाके क्या क्या एक्शंस दिखाती है। इट एक्ट्स ऑन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड प्रोड्यूसेस एक्सेसिव इरिटेशन एंड एक्साइटेबिलिटी। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जाके बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस करती है और एक्साइटेबिलिटी भी एक पर्सन के अंदर प्रोड्यूस करती है। इट इरिटेट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्टिमुलेट कॉन्स्टिपेशन। ये हमारे जीआईटी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसे इरिटेट करती है और स्टिमुलेट करती है क्या? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन करवाती है पेशेंट के अंदर। इट स्टिमुलेट वाजोमोट्रिक सेंटर थस गिव राइज इन ब्लड प्रेशर। ये हमारे जो वाजोमोट्रिक सेंटर होते हैं ब्रेन के अंदर, उसके अंदर राइज करती है, स्टिमुलेट करती है उसको, और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है इसके पेशेंट का? मेकअप ऑफ बॉडी, जनरली पेशेंट दिखता कैसा है? पर्सन विथ डार्क हेयर, डार्क कंप्लेक्शन, हु लीड्स अ सेडेंटरी लाइफ, जिसका सेडेंटरी लाइफ होता है। एक्सट्रीमली ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस। हैबिटेड टू ओवर स्टडी, ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। डिबैचुअस, जीलस, हाइपोकॉन्ड्रियक, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब कि जो सारे भी मतलब रिच हो, पुअर हो, ऑल वॉक्स फ्रॉम लाइफ पीपल इसमें फॉल करते हैं नक्सवामिका में। हाईएस्ट टू लोएस्ट, रिचेस्ट टू पुअरेस्ट, एज जैसे ही मैंने कहा कि ऑल वॉक्स फ्रॉम लाइफ से पीपल इसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है। नक्सवामिका इज चीफली सक्सेसफुल विथ पर्सन ऑफ एन अडेरेंट कैरेक्टर, इरिटेबल, इम्पेशेंट, टेम्परामेंट। अडेरेंट मतलब होता है, अडेरेंट मीन्स जो क्या होता है? एक्सट्रीमली एक्साइटेड होता है। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब वो होता है कि जो जनरली अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा वरीड होता है। सो ये कहना चाहते हैं कि नक्सवामिकल है वो चीफली सक्सेसफुल कैसे पर्सन से होती है? जो अडेरेंट होते हैं अपने कैरेक्टर में, इरिटेबल होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, जो इम्पेशेंट होते हैं, और टेम्परामेंट, इम्पेशेंट टेम्परामेंट होता है उनका। एलमेंट्स फ्रॉम, जनरली सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती हैं? सो कॉल्ड मॉडर्न लिविंग, कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल और हाईली स्पाइसी और सीजन फूड जो खाते हैं उनसे इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। मेंटल सिम्टम, नक्सवामिका का मेंटल सिम्टम कैसा होता है? सो माइंड, ऑल कंसिक्वेंट अपॉन द मॉडर्न सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लाइफ एंड हाई लिविंग। ये सारी प्रॉब्लम्स, इसकी मेंटल सिम्टम्स क्या कहते हैं कि जनरली मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ से इसकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। पेशेंट इज़ वेरी इरिटेबल, पेशेंट बहुत ही इरिटेबल होता है अपने नेचर में। ही इज़ वेरी नर्वस एंड मेलनकॉनिक, वो बहुत नर्वस होता है और उसे छोटी छोटी बात पे बहुत बुरा लग जाता है। ईगोइज्म प्रिवेल सुप्रीम इन हिम, उसके अंदर बहुत सारा ईगो होता है। इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड थ्रू द पेशेंट इज़ अफ्रेड टू डाई, वो ऐसा करेगा कि उसे सुसाइड करना है, बट पेशेंट कैसा होता है? अफ्रेड टू डाई होता है। वॉन्ट टू बी अलोन, ये इसका पेशेंट हमेशा अलोन ही रहना चाहेगा। ईजीली बिकम्स एंग्री एट स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा आ जाता है और उसे बुरा लग जाता है, जैसे यहाँ पे मेलनकॉनिक लिखा हुआ है। ठीक है। लो मटरिंग डेलीरियम, लो मटरिंग डेलीरियम मतलब मटरिंग मतलब कि ऐसे बेहोश होके या फिर डिसी होके, अनकॉन्शियस होके बोलना, नींद में बड़बड़ाना, सो उससे कैसा होता है? लो मटरिंग डेलीरियम। नाउ लेट्स मूव टू गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स क्या होते हैं?
ओवर सेंसिटिवनेस इसमें बहुत होती है। वेरी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन सच एज लाइट, नॉइज एंड ओडर। ये कोई भी एक्सटर्नल इम्प्रेशन होते हैं छोटे से छोटे, उनसे वेरी ससेप्टेबल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, उससे तुरंत असर होता है। लाइबल टू इंडाइजेशन एंड हेपेटिक ट्रबल्स। इंडाइजेशन इससे मोर प्रोमिनेंट होता है, जैसे हमने आगे देखा उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा लाइकली पेशेंट में इंडाइजेशन प्रेजेंट होगा। हेपेटिक ट्रबल मतलब लीवर रिलेटेड ट्रबल्स होंगे इसके अंदर। लिटरेरी एंड स्टूडियस पर्सन, ऑलवेज स्टेइंग एट होम। बहुत पढ़ता है, स्टूडियस पर्सन होता है और इसे हमेशा घर पर ही रहना पसंद होता है। स्लीप, इस पेशेंट की स्लीप कैसी होती है? इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू स्लीप इन द इवनिंग, इसको शाम में बहुत नींद आएगी। ही अवेक्स एट अबाउट 3 और 4 AM, देन फॉल्स asleep into ड्रीमी स्लीप अर्ली। ये 3 से 4 बजे सुबह के उठ जाएगा, फिर बाद में अच्छे से सुबह की नींद में सो जाएगा। मॉर्निंग फ्रॉम विच ही इज़ आर टू अराउज, 3 से 4 बजे में तो ये उठ जाएगा, पर फिर वो ऐसी नींद सोएगा कि उसे सुबह उठने में बहुत आलस आएगी, बहुत तकलीफ होगी। फ्रीक्वेंट एंड इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, उसे बार बार ऐसा अंदर से होगा, डिज़ायर होगा कि उसे स्टूल आया है या यूरिन आई है। ग्रेट टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, हमने देखा था जैसे इसका टेम्परामेंट क्या था, टेम्परामेंट नहीं, थर्मल क्या था, चिली था, तो ये इजीली ससेप्टेबल होगा कोल्ड के लिए। द पेशेंट इज़ कंपेल्ड टू क्लोज द डोर एंड विंडोज़ एंड कवर अप द बॉडी। इसका पेशेंट कैसा होगा कि वो दरवाजे बंद कर देगा, विंडो बंद कर देगा और उसकी बॉडी कवर अप करके रखेगा। देयर इज़ लैक ऑफ बैलेंस, पेशेंट में लैक ऑफ बैलेंस होता है। ब्रेन फॉग हो जाता है। अब इस पेशेंट के डिज़ायर्स कैसे होते हैं? स्टिमुलेंट्स, पंजेंट, बिटर थिंग्स और अल्कोहल इसके डिज़ायर्स होते हैं। अवर्जन मतलब इसको किस चीज़ से नहीं पसंद होती, क्या इस पर्टिकुलरली नक्सवामिका के पेशेंट्स को नहीं पसंद होता? ब्रेड, वाटर, कॉफ़ी और टोबैको। लेट्स मूव टू मोडालिटीज़, इसकी मोडालिटीज़ क्या है? अग्रेवेशन कहाँ होगी, मतलब इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी कैसे? मॉर्निंग में वेकिंग अप एट 4 AM, 4 AM ये उठ जाएगा। टच से, एंगर से, स्पाइसी फूड खाने से, स्पाइसी फूड आफ्टर ईटिंग और ओवर ईटिंग, खाने के बाद या फिर ओवर ईटिंग के बाद भी इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। अम्लरेशन मतलब कि इसको किसी चीज़ से, कौन सी चीज़ से आराम मिलेगा? इन द इवनिंग, वाइल रेस्ट और लाइंग डाउन, इवनिंग में रेस्ट करने से या फिर सो जाने से, लाइंग डाउन से इसे आराम मिलेगा। अब इसके रिलेशंस देख लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री हम इसको क्या दे सकते हैं? सल्फ़र से कॉम्प्लीमेंट करती है और सेपिया से कॉम्प्लीमेंट करती है।